अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सरफराज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बीएससी नर्सिंग विद सरफराज। तो लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल नर्सिंग के हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बेड सोर या प्रेशर अल्सर या डेक्यूबिटिक अल्सर जो आप कह लें। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, क्यों होता है, किस साइड पे होता है और कैसे होता है, ये सारा मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था। तो आज इसका सेकंड पार्ट है डेक्यूबिटिक अल्सर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेजेस। 4 मेन स्टेजेस मैंने कहा था आपको, इसका डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं कि डेक्यूबिटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर की कौन सी स्टेजेस होती हैं, हम उसको क्या कहते हैं। अच्छा, तो हम कहते हैं कि ग्रेडिंग ऑफ द प्रेशर अल्सर। ग्रेडिंग मतलब हम उसको ग्रेड्स में डिवाइड करेंगे, हम उसको स्टेजेस में डिफाइन करेंगे कि अगर डेप्थ के हिसाब से अगर वो कितना गहरा है तो हम उसको स्टेज बाय स्टेज हम बता जाएंगे कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज है। तो आपने ये रिमेंबर रख लेना है, जो प्रेशर अल्सर या बेड सोर होता है उसकी 4 मेन स्टेजेस होती हैं। क्या होती हैं? 4 मेन स्टेजेस होती हैं। जैसे हम कहते हैं नंबर 1 स्टेज, नंबर 2 स्टेज, नंबर 3 स्टेज, नंबर 4 स्टेज। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होती है। और समटाइम्स ये अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर भी कहलाया जाता है, मतलब वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। और एक और होता है कि सस्पेक्टेड प्रेशर अल्सर। तो हम डिस्कस करते हैं सीरीज वाइज से कि फर्स्ट स्टेज हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेज नंबर 1 या फर्स्ट स्टेज डेक्यूबिटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर या बेड सोर की क्या होती है। तो हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ बेड सोर या प्रेशर अल्सर। नंबर 1 पे आती है स्टेज नंबर 1, जिसे हम कहते हैं नॉन ब्लेंचेबल इरिथमेटिक ऑफ स्किन। क्यों? देखिए, अगर स्किन नॉर्मल होती है ना, जहाँ पे बेड सोर नहीं हो रहा होता है, उसको अगर हम प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे तो यहाँ तो स्किन वाइट हो जाती है, यहाँ येलो कलर की हो जाती है। जब भी स्टेज नंबर 1 होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लेंचेबल। जब ये स्किन येलो या वाइट हो जाती है इसे हम कहते हैं ब्लेंचेबल। फिर जब स्टेज नंबर 1 होती है तो वो एरिया अगर हम प्रेस करते हैं तो वो क्या होती है? नॉन ब्लेंचेबल होती है। मतलब जब हम उसको प्रेस करेंगे कि वो कोई भी कलर वो नहीं होगा, ना व्हाइट होगा ना येलो होगा, सिर्फ रेडिश हो जाए, जिसे हम कहते हैं इरिथमा, मीन्स रेड कलर का ही होगा। इसलिए इसका नेम है नॉन ब्लेंचेबल इरिथमा इंटेक ऑफ स्किन। सही है। स्टेज नंबर 1 में फर्स्ट तो ये होता है कि स्किन कलर्ड रेडिश, जो स्किन का कलर होता है वो डिकलरेशन हो जाती है, जो स्किन का नॉर्मल कलर होता है वो चेंज होकर रेडिश हो जाता है। नंबर 2 नॉन ब्लेंचेबल एरिया, वो एरिया क्या हो जाती है? नॉन ब्लेंचेबल। मैंने आपको बताया कि वो ब्लेंचेबल नहीं होती। ब्लेंचेबल किससे कहते हैं हम? अगर हम प्रेस करें तो वो व्हाइट या येलो कलर की हो जाए। अगर नहीं हो, सिर्फ एक ही कलर में रहे, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन ब्लेंचेबल एरिया। वो एरिया क्या हो जाती है? जिस साइड पे बेड सोर या ड्रप हो रहा होगा वो नॉन ब्लेंचेबल एरिया हो जाती है। उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ये भी फर्स्ट स्टेज में ही होता है। वार्मथ टेम्परेचर की वजह से जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो एरिया क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। सही है। पेनफुल, वो एरिया पेनफुल हो जाती है, इचिंग होती है उसमें। एरिया फ्रिम व्हेन टच, जो एरिया होती है वो सख्त हो जाती है जब उसको हम टच करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर पे बेड सोर डेवलप हो रहा है, अगर हम उसको टच करेंगे तो वो नॉर्मल स्किन क्या होती है उसके ज्यादा स्ट्रांग और फ्रेम मजबूत होती है। सही है। एपिडर्मिस इन्वॉल्व। अब फर्स्ट स्टेज में एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। हम देखते हैं एपिडर्मिस क्या होता है, लेकिन सुपरफिशियली, मतलब पूरा सारा इन्वॉल्व नहीं होता, सुपरफिशियली इन्वॉल्व होता है। एंड सोर येट हैज नॉट ओपन, जो सोर है बेड सोर है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ, ओपन वाउंड नहीं हुआ, अभी तक क्या है? स्किन के ऊपर ही है। अब देखें, जो स्किन होती है ना हमारी स्किन के लेयर्स होते हैं। सही है। ये हमें 4 स्टेज में ही काम आएंगे कि किस किस लेयर में कितनी डैमेज हुई है। फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन। सही है। फर्स्ट लेयर जो होता है ये क्या होता है? स्किन का एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड लेयर, जो फर्स्ट लेयर था, अब जो सेकंड लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? डर्मिस। इसे हम क्या कहते हैं? डर्मिस। सही, सेकंड लेयर। थर्ड लेयर को हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। और इसे हम कहते हैं सब कैटिनस लेयर, क्योंकि इसमें फेट जमा होता है, यहाँ पे फेट होता है। ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं, उसके बाद हमारे बोन्स आते हैं। अब जो ये बेड सोर है ना, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर सुपरफिशियली क्या होता है? ये डेवलप हो रहा होता है, यहाँ पे रेडिश कलर हो जाता है। सही है। सुपरफिशियली मतलब ये एपिडर्मिस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं, लेकिन थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है। और एक सोर नहीं बना हुआ था अभी तक क्या होता है? सुपरफिशियली ये रेड स्किन लाल होती है। सही है। इसे हम कहते हैं स्टेज नंबर 1। इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस, सिर्फ ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस यहाँ सब कुछ भी नजर नहीं आते, हमें सुपरफिशियली एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेज की ही पिक्चर है डेक्यूबिटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर की। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, हम दूसरी स्लाइड चलते हैं, स्टेज नंबर 2 की बात करते हैं।
तो गाइस हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेज नंबर 2 क्या होती है और कैसे होती है। स्टेज नंबर 2 को हम पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस करते हैं कहते हैं, सही है, विद स्किन डर्मिस। क्योंकि ये जो होती है पार्शियल मतलब स्लाइटली डर्मिस जो होती है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टेज नंबर 2 पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस विद स्किन डर्मिस, जिसमें डर्मिस क्या होती है स्लाइटली अप साइड पे ब्रेक हो जाती है, लेकिन एपिडर्मिस कंप्लीटली लॉस हो जाती है, सही है। नंबर 1 पॉइंट से देखेंगे क्या क्या होता है। प्रेशर सोर इज ओपन वाउंड। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर सोर हो जाता है वो ओपन वाउंड बन जाता है। पहले क्या था, स्किन सिर्फ रेडनेस थी, स्टेज नंबर 1 में स्किन सिर्फ रेड थी, उसको कोई भी ब्रेक नहीं आया था। अब स्किन क्या हो गई है, एक ओपन वाउंड की तरह। सपोज अगर ये स्किन है, सही है, तो पहली स्टेज में क्या था, सिर्फ रेडिश कलर का एक सिम्टम्स या मतलब एक साइन थी एरिया पे, सही है। अब क्या होगा, ये जो एपिडर्मिस है वो क्या होगी, एपिडर्मिस टूट गई और डर्मिस का हिस्सा भी इसमें एक वाउंड की तरह से शिकल बना रहा है। ऐसे हम कहते हैं प्रेशर सोर्स ओपन वाउंड, मतलब एक ओपन वाउंड बन गया है, सही है। एपिडर्मिस हैज बीन ब्रोकन। इसमें क्या हुआ है, एपिडर्मिस जो होगी वो कंप्लीटली ही ब्रेक डाउन हो गई है, सही है। सम एरिया ऑफ डर्मिस, कैसे देखें, ये एपिडर्मिस है, सही है, ये एपिडर्मिस, ये डर्मिस। फर्स्ट स्टेज में क्या था, जो एपिडर्मिस थी वो स्लाइटली क्या हो गई थी, ब्रेक नहीं, मतलब स्लाइटली यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ रेडनेस कलर का एक डॉट बन गया था। अब स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, ये जो डॉट था एपिडर्मिस को क्रॉस करके स्लाइटली डर्मिस को भी क्रॉस करता है, इसको भी ब्रेक करता है, ये एक ओपन वाउंड बन जाता है। इसे हम कहते हैं पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस विद स्किन डर्मिस, स्टेज नंबर 2, सही है। स्किन फॉर्म्स ब्लिस्टर। इसमें क्या बनते हैं, इस स्टेज में क्या बनते हैं, स्किन जो होती है वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन बनती है। ब्लिस्टर क्या होते हैं, शाला, सही है। इस स्टेज में स्टेज नंबर 2 में क्या बनते हैं, ब्लिस्टर बनते हैं। ये एमसीक्यू आता है कि किस स्टेज में ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या होती है, सेकंड स्टेज, सही है। एक शाले की सूरत में ये स्किन जो होती है ना, दिखाती है ब्लिस्टर की। टिश्यूज प्लस बोन्स आर नॉट डैमेज। स्टेज नंबर 2 या स्टेज नंबर 1 में या स्टेज नंबर 3 में भी जो टिश्यूज और बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते, सही है। तो ये थी स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 क्या थी, एपिडर्मिस ब्रेक हो गई थी, डर्मिस का स्लाइटली पार्ट वो भी डैमेज था, लेकिन ये हाइपोडर्मिस और टिश्यू ये वगैरह सारे सेफ थे, इसमें अभी तक इन्फेक्शन डेवलप नहीं हुआ था। तो स्टेज नंबर 2 ये थी, सही है। अब इसको स्क्रीन देखने की ये स्टेज नंबर 2 ऐसे दिखती है। तो हम डिस्कस करते हैं स्टेज नंबर 3। तो गाइस हमने फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज डिस्कस कर ली डिटेल में। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर। जो थर्ड स्टेज को हम क्या कहते हैं, फुल थिकनेस लॉस। मतलब जो इसमें क्या होता है, जो स्किन के लेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। नंबर 1 पॉइंट इसमें रिमेंबर करने के लिए, प्रेशर अल्सर इज डीप इन दिस स्टेज। जो प्रेशर अल्सर हो जाता है इस स्टेज में क्या हो जाता है, डीप हो जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड में इतना डीप नहीं था, इसमें क्या हो जाता है कि डीप डिप्रेशन बन जाता है, सही है। 2 फर्स्ट लेयर्स आर कंप्लीटली ब्रेक। जो फर्स्ट लेयर है नंबर 1 एपिडर्मिस एंड नंबर 2 डर्मिस, ये क्या हो जाती है थर्ड स्टेज में बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, सही है। अगर देखो ये होता है, जो फर्स्ट लेयर्स होते हैं एपिडर्मिस ये भी ब्रेक हो जाता है, डर्मिस ये भी ब्रेक हो जाता है, और स्लाइटली जो हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर हो जाता है जिसमें फेट होता है, इसका भी ये डैमेज हो जाता है। किस स्टेज में, स्टेज नंबर 3 में, इसलिए हम इसको कहते हैं फुल थिकनेस लॉस, सही है। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस तो कंप्लीटली लॉस हो जाते हैं, लेकिन जो हाइपोडर्मिस होता है या सबक्यूटेनियस लेयर होता है वो भी स्लाइटली इसमें डैमेज हुआ होता है, सही है। बेड सोर लुक्स लाइक कैरेटर। अब ये एमसीक्यूज आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेज में क्या लगता है, नॉन ब्लीचेबल होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है। थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, कैरेटर मतलब डिप्रेशन, एक खड्डा बन जाता है, डिप्रेशन की शक्ल हमें दिखाता है, सही है। मतलब इतना डीप हो जाता है जो हमें डिप्रेशन की एक झलक दिखाता है, एक गड्ढा बन जाता है। ऐसे हम कहते हैं कि बेड सोर लुक्स लाइक कैरेक्टर इन थर्ड स्टेज, इन थर्ड स्टेज, सही है। थर्ड स्टेज में जो बेड सोर होता है वो किस शक्ल की लगता है, कैरेक्टर की फॉर्मेशन, मतलब डिप्रेशन की सूरत में लगता है, सही है। टिश्यूज प्लस बोन्स आर नॉट डैमेज। मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेज हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, इसमें किसी में भी टिश्यूज या बोन्स से डैमेज नहीं होते, ये सिर्फ 4 स्टेज में ही होते हैं। हम देखेंगे कैसे। फेट टिश्यूज
ये जो टिश्यूज़ होते हैं फेट के वो क्या होते हैं, कैन बी सीन। इस स्टेज में हम फेट टिश्यूज़ देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया फर्स्ट लेयर था एपिडर्मिस का, सेकंड था डर्मिस का, थर्ड था हाइपोडर्मिस या सबकेटिनस फेट का। सही है, तो इसका भी स्लाइटली ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया है, तो हम इस यहाँ से फेट टिश्यूज़ देख सकते हैं। सही है, इसलिए फेट टिश्यूज़ कैन बी सीन। और एक इसमें बात है जो स्टेज नंबर 3 में होती है, वो क्या होता है, तो इसमें पल्स फॉर्मेशन हो जाती है। सही है, अब अगर आप इसको बेड शोर को या इससे वाउंड को देखोगे तो उसमें आपको पल्स भी मिलेगी और मुख्तलिफ फ्लूइड्स भी आपको मिलेंगे। सही है, बेड स्मेल भी होती है इस स्टेज पे। प्रेशर हैं बेड शोर में क्या होती है, एक बेड स्मेल भी होती है। आप उसको जैसे ही देखोगे आपको ये मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ जाएंगी, पल्स भी होगा, फ्लूइड्स भी होगा और बेड स्मेल भी होगी, और आपको फिट टिश्यूज़ भी दिखने में आ सकते हैं। तो ये थी थर्ड स्टेज। अब हम बात करते हैं कि फोर्थ स्टेज कैसे होगी। आप इसको देख लें थर्ड स्टेज को। सही है, शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो गाइस हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज को हम कहते हैं फुल थिकनेस लॉस प्लस टिश्यूज और बोन्स, क्योंकि इसमें जो होती है ना बोन्स और टिश्यूज भी लॉस हो जाते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के लिए रिमेंबर करना है। ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, थर्ड को क्या कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं, तो आप इसको इसे रिमेंबर कर लें। इसमें होता क्या है, ये जो थ्री लेयर्स ऑफ स्किन आर ब्रोकन प्लस टिश्यूज प्लस बोन्स मसल्स टेंडन ईटीसी। इस स्टेज में जो होते हैं टॉप 3 लेयर्स जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ये तो डैमेज हो जाते हैं, ये तो ब्रेक होते हैं, लेकिन उसके बाद जो सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं, बोन्स आते हैं प्लस टेंडन्स कभी कभी या लिगामेंट या मसल, वो भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं सीवियर टाइप ऑफ बेड सोर। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सीवियर टाइप ऑफ बेड सोर। ये अगर ये सही ट्रीट नहीं किया जाए तो ये लाइफ टेकिंग भी हो सकता है पेशेंट के लिए, पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस होता है। सही है, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन दैट कैन बी लाइफ टेकिंग। अगर इसको सही ट्रीट नहीं किया तो ये पेशेंट की जान भी ले सकता है। प्रेशर अल्सर इज सो डीप, इस पोजीशन पे, इस स्टेज पे प्रेशर अल्सर बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज इसने ब्रेक कर ली, सेकंड भी एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस प्लस टिश्यूज और बोन्स तक ये पहुंच गया है, मतलब ये सो डीप हो गया। अब आपको इस स्टेज में बोन्स प्लस में टिश्यूज नजर आते हैं। इस स्टेज में बोन्स एंड टिश्यूज आर विजिबल, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। सही है ना, ये बहुत डीप हो जाता है। स्किन टर्न्स ब्लैक, इस स्टेज पे स्किन क्या होती है, ब्लैक हो जाती है, स्कार्फ फॉर्मेशन होती है। सही है, क्योंकि जो नेक्रोसिस आपने पढ़ा होगा कि ये आर्टिफिशियल डेथ ऑफ टिश्यूज। इस स्टेज में नेक्रोसिस भी होती है। आकस डेथ किल्स सराउंडिंग टिश्यूज। नेक्रोसिस की वजह से ये इसके इस साइड के तो टिश्यूज मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो आसपास के टिश्यूज होते हैं वो भी क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। इसलिए जो स्किन होती है वो ब्लैक टर्न हो जाती है। तो ये था फोर्थ स्टेज ऑफ बेड सोर या टिश्यू या प्रेशर अल्सर। सही है, या डेक्यूबेटिक अल्सर, आप जो कह रहे हैं। इस स्टेज को हम सीवियर टाइप से कहते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, पेशेंट की लाइफ भी जा सकती है अगर सही ट्रीट नहीं किया गया। तो आप इसको देख लें, ये पिक्चर है इसकी फोर्थ स्टेज ऑफ बेड सोर की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अनस्टेजेबल और सस्पेक्टेड बेड सोर या डिफिकल्ट अल्सर क्या होते हैं। लेट्स डिस्कस। तो हमने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज डिस्कस की बेड सोर की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये कुछ भी, ये 2 और स्टेजेस हैं जिसे हम नंबर 1 को कहते हैं अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर या सस्पेक्टेड बेड सोर या प्रेशर अल्सर, जो कहते हैं। सही है, इसमें क्या होता है, ये जो होती है ना अनस्टेजेबल, आप ये तस्वीर इसको देख लें, ये हम ग्रेडिंग इसकी नहीं कर सकते। अनस्टेजेबल हम इसको किसी भी स्टेज में नहीं देख सकते, क्योंकि इसका जो बॉटम होता है वो सलग, ये एक यूनिक कलर का मटेरियल होता है और इसका स्कार से भरा हुआ ब्लैक कलर का होता है। इसका बॉटम इसके साथ क्या होता है, इसे फिल होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि किस स्टेज पे आया, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड पे, थर्ड पे, हमें पता नहीं चलता। इसलिए हम इसका नेम ही क्या रखा है, इसका अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर। बेड सोर कैन नॉट बी ग्रेडेड, इसको हम ग्रेड नहीं सकते, इसको हम ग्रेडेड नहीं कर सकते, स्टेज में हम डिवाइड नहीं सकते कि किस स्टेज में है या नहीं है। सही है, क्योंकि इसका जो बॉटम होते है वो तो यहाँ तो सलफ या स्कार्फ से फिल हुआ होता है। कैन नॉट बी डायग्नोसिस, इसकी जो डायग्नोसिस है वो भी हार्ड हो जाती है। अगर एक पेशेंट अगर आता है इस
अनस्टेजेबल ब्रेस्ट अल्सर है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस स्टेज में है, इसका डायग्नोसिस हम कैसे करें, सही है। और टू आइडेंटिफाई फर्स्ट क्लियर इट, अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो आपको इसको क्या करना है, पहले इसको ये जो बॉटम इसका फिल हुआ है इसको आपने साफ करके क्लियर करना है, फिर आप उसको देख सकते हैं किस स्टेज पे ये बेड सोर है। अल्सर कुड बी येलो, ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन। जो इसकी अल्सर होता है वो इन कलरों में से, या तो ब्लैक या येलो या ग्रीन, ब्राउन, ये किसी भी कलर में ये हो सकता है अनस्टेजेबल। और सेकंड है सस्पेक्टेड बेड सोर, सही है। ये क्या है, सस्पेक्टेड बेड सोर। इसकी आप देखें पिक्चर, इसे हम सस्पेक्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंदर से किसी और स्टेज का लगता है लेकिन बाहर से फर्स्ट, ये क्या होता है, बाहर से फर्स्ट या सेकंड स्टेज का लगता है लेकिन इनसाइड ये थर्ड या फोर्थ भी हो सकता है, हमें सस्पेक्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं तो सस्पेक्टेड बेड सोर। बेड सोर कैन नॉट बी ग्रेडेड, इसको भी हम ग्रेडेड नहीं कर सकते, पता नहीं चलता है किस स्टेज पे है या नहीं है, सही है। इट कैन बी सो डीप इनसाइड, ये इनसाइड डीप हो सकता है। फ्रॉम आउटसाइड इट लुक्स लाइक, मैंने जैसे आपको बताया आउटसाइड है या तो फर्स्ट या सेकंड स्टेज लगता है हमको, लेकिन अंदर में रियलिटी में थर्ड या फोर्थ का भी हो सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल में 4 स्टेजेस ऑफ बेड सोर या प्रेशर अल्सर के बारे में हमने डिस्कस किया आज, और ये 2 और भी हमने डिस्कस कर लेंगे अनस्टिचेबल या सस्पेक्टेड कैसे होते हैं। तो गाइस आज नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस बंदे को ज्यादा चांसेस है कि बेड सोर हो सकता है, हु आर द हाई एट रिस्क, सही है। और हम बात कर देंगे कि प्रिवेंशन बेड सोर से कैसे बचाया जाए, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो गाइस प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हाफिज।